उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को लेकर अनाउंसमेंट हो गया है। 2107 पदों पर भर्ती को कह दिया है कि अगले सप्ताह ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और एक न्यूज़ ये भी आज के अखबार में देखने को मिली थी कि इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है। जीएस के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। साथ के साथ विषय के जो प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट के जो प्रश्न आते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ा दी है। तो जानते हैं इस खबर को संक्षिप्त प्रॉपर तरीके से। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी स्कूल में। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। तो चलिए शुरुआत करेंगे। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 2107 पदों पर वैकेंसीज के बारे में बात किया गया है। बदला परीक्षा का पैटर्न, नई भर्ती है, नए नियम है, सुनहरा मौका है। तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या तो पैटर्न इसका बदला है, इसको लेके समझेंगे। लेकिन पहली बात तो आप ये बात समझिए कि जो वैकेंसीज है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन अगले सप्ताह आ जाएगा, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। जितने भी उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज हैं, और लगभग उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज की संख्या 330 के आसपास है, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों की वैकेंसीज रिक्त हैं। तो उसको लेके यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कहा गया है कि एडेड महाविद्यालयों के 111 प्राचार्य पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करने के साथ नई शिक्षक भर्ती का भी श्रीगणेश कर दिया गया है। इसके लिए विज्ञापन 21 जुलाई को जारी किया जाएगा, जो प्राचार्यों के लिए है। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग अगले सप्ताह विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इसके लिए रिक्त पदों को लेकर के डॉक्टर प्रशांत कुमार जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेके कहा है। अच्छा, तो 2107 पदों पर उन्होंने कहा है कि ये जो भर्तियां होंगी टोटल, अगर 2107 इनको मिला लें, कुछ प्राचार्यों को मिला दें, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो अब इन्होंने कहा है कि इतने पद होने हैं, याद रखना। तो अब पहले इसको आप समझिए। अच्छा, पहले आप इसको मत समझिए, अब आप समझिए इसको कि अब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये वैकेंसी होगा। तो ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब हम समझें, सबसे पहले ध्यान से समझना कि पहले जो लास्ट वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी, पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी वो केवल मेरिट के आधार पे होती थी। पहले जो होती थी, यानी आपका एकेडमिक के आधार पे, आपके नेट के आधार पे, आपके पीएचडी के आधार पे, आपके शोध पत्रों के आधार पे होती थी स्टार्टिंग में। फिर एग्जाम कंडक्ट कराया, तो एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसके लिए उन्होंने कह दिया कि जो 70 प्रश्न आपके होते थे वो आपके सब्जेक्ट के होते थे। 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होते थे। साथ के साथ 30 प्रश्न जो है आपके वो जीएस के होते थे, जिसको आप जी के जीएस कह लीजिए। वो 30 प्रश्न उसके होते थे, 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होते थे। तो टोटल अगर देखा जाएगा तो 100 प्रश्न थे, और 100 प्रश्न में एक क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स का होता था। 2 मार्क्स का होता था। तो लगभग ये आपके 200 प्रश्न, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता था। 30 क्वेश्चन के इंटरव्यू का प्रावधान था। 30 क्वेश्चन इसमें इंटरव्यू के लगते थे। 30 क्वेश्चन इसमें इंटरव्यू के लगते थे, यानी फाइनल कट ऑफ जो आपकी लगती थी वो 230 मार्क्स पे। तो 230 मार्क्स पे फाइनल कट ऑफ आपकी लगती थी। तो ये तो आपका पुराना पैटर्न था, 70 और 30 वाला था। इसको समझिएगा, इसमें भी टाइम 2 घंटे का था। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे काफी लंबे समय से था कि 70 प्रश्न में, अब इतना बड़ा सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से समाहित नहीं कर पाते थे, पूरी तरीके से उसको इसमें नहीं लाया जा पाता था। तो अब इसमें बदलाव कर दिया। बदलाव क्या कर दिया? अब की जो व्यवस्था है, अब की व्यवस्था में कर दिया गया कि अब 90 क्वेश्चन कर दिए गए, 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। 90 क्वेश्चन अब आपके इसमें सब्जेक्ट के कर दिए गए। 90 क्वेश्चन आपके कितने कर दिए? सब्जेक्ट के कर दिए गए हैं, यानी 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट को और बढ़ा दिए। और जीएस के आप इतने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ही जीएस के। तो जीएस के आपके 30 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे। तो टोटल अगर आपको देखोगे तो आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन। अब बदलाव क्या हुआ है? पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का कर दिया है। एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का कर दिया, यानी अब आपके टोटल 360 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इंटरव्यू के कितने नंबर लगे जाएंगे अभी तक इस पे स्टार है, इसको लेके क्लियरली इन्होंने नहीं बताया कि जैसे पिछली बार 30 क्वेश्चन इंटरव्यू के रखे जाते थे, 30 क्वेश्चन, मतलब ये 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। तो 30 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता था, अब इसको लेके भी इन्होंने क्लियरली जानकारी नहीं दी है कि टोटल अब इंटरव्यू कितने का हो, यानी अब जो पेपर आपका हो जाएगा, अब वो पेपर आपका 360 मार्क्स का हो जाएगा। पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात अब हम यहाँ पे समझेंगे, ये जो 30 क्वेश्चन जीएस के, इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है। इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया 6 यूनिट में, यूजीसी नेट की तरह यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, ऐसे करके 6 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया है। इसकी जो 5वीं 6वीं जो यूनिट है उसमें इन्होंने 5वीं यूनिट में तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे। 6वीं यूनिट में आपके इसमें पॉलिटी,
पॉलिटी और बेसिक इकोनॉमी के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जो शुरुआत की जो 4 यूनिट हैं उसमें पहली जो यूनिट है उसमें करंट अफेयर्स की बात की गई है, करंट अफेयर्स और उससे जुड़ी हुई चीजें। बीच की जो 2, 3, 4 ये जो 3 यूनिट है, इन 3 यूनिट में उन्हीं से रिलेटेड आईटी वगैरह, शोध पत्र, शोध वगैरह से शिक्षण वगैरह और उसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो खैर मुद्दा उतना टफ नहीं है, इसको तो हल किया जा सकता है। मुद्दा ये था कि सब्जेक्ट को समाहित किया जाए, सब्जेक्ट का थोड़ा दायरा और बढ़ाया जाए। तो सब्जेक्ट का जो दायरा है वो 90 क्वेश्चन वाला दायरा उन्होंने बढ़ा दिया। प्लस इस बार इन्होंने क्या कर दिया, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया। 1/3 की क्या कर दिया, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया। तो अब ये इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। ठीक है, तो एक तो क्या रहा, एक तो जो हमने आपको बताया कि 2107 पदों पर जो विज्ञापन आ रहा है, तो विज्ञापन अगले सप्ताह में आ रहा है, ये बात हमने आपको बता दी। मतलब अभी 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा अगर ये इसी तरीके से काम करें तो। बदला परीक्षा पैटर्न, तो परीक्षा पैटर्न क्या बदला, ये आपके परीक्षा का पैटर्न बदल गया, याद रखना। अब दूसरी बात, इस नई भर्ती की जो नई नेम है वो हमने आपको बता दिए। अब इनको एक बार हम यहाँ भी सुन लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पहले 100 प्रश्न हल करने होते थे, लेकिन अब भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा में 2 घंटों में 120 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। हाँ, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर भी समय कितना था, तो यहाँ पर भी समय का जो प्रावधान था, यहाँ पर समय का प्रावधान 2 घंटे का था। क्या था, 2 घंटे का यहाँ पर भी समय का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर भी जो समय, यहाँ पर भी जो समय, यहाँ पर भी 2 घंटे का ही समय है। यानी समय आपका कम नहीं किया, समय आपका बढ़ाया नहीं है, जो कि प्रश्नों की संख्या आपको बढ़ा दी। इसका मतलब आपको तैयारी को और अधिक धार देने की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि नकारात्मक अंक लागू कर दिया है 1/3 का। किसी भी का प्रश्न का गलत उत्तर देने के लिए 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में विषय से संबंधित 90 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। कितने हो जाएंगे, कुल 120 क्वेश्चन का आपका निर्णय लिया है। इसको याद रखना। सभी प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। पहले प्रश्न कितने होते, 2 नंबर का होता था, लेकिन अब 3-3 प्रश्न के होंगे। पूरा प्रश्न पत्र 360 अंकों का होगा। इससे पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत, यानी जो इससे पिछली जो अप्रैल में आयोजित लिखित परीक्षा थी उसमें सामान्य अध्ययन के 30, जबकि संबंधित विषय के 70 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न आपके इसमें पूछे गए थे। 2-2 अंकों के प्रत्येक प्रश्न का पूरा पेपर 200 नंबर का था। यानी पिछला जो पेपर था मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का था। यहाँ आपका जो आपका एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे कितने नंबर का था, तो अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न जो था वो आपके कितने नंबर का था, 2 मार्क्स का था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे कह दिया कि एक प्रश्न अब आपका 3 नंबर का हो जाएगा। याद रखना, एक प्रश्न आपका कितने का हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन समय को उतना ही रखा है। समय यहाँ पर भी 2 घंटे था और समय आपका यहाँ पर भी 2 ही घंटे है। अच्छी बात है। अब आगे चलेंगे। इसके अलावा आगे इसमें कहा गया कि प्रतियोगी छात्रों ने भी चयन आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है। छात्रों की माने तो पाठ्यक्रम बहुत अधिक था और विषय से संबंधित 17 प्रश्नों में पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 50 से अधिक किताबें शामिल हैं और प्रश्न केवल 70 पूछे जाते हैं। भाई, जब इसका सिलेबस बनता है, जब इसका पेपर बनता है तो काफी डिटेलों बनता है ना। तो याद रखना, उनको समाहित करने के लिए कम से कम होना चाहिए ना। जैसे हमारा पीजीटी का पेपर होता है उत्तर प्रदेश में, पीजीटी में तो लास्ट वाले में 125 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सब्जेक्ट के। तो 125 प्रश्न जब आपके पीजीटी पेपर में पूछे जाएंगे तो मिनिमम अगर किताबों को पढ़ा भी जाए तो इतनी सारी किताबें हैं, सिलेबस इतना है, अगर आप उनको भी शामिल करोगे तो कम से कम अगर आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी शामिल उसमें करोगे तभी कम से कम 100-150 प्रश्नों का पेपर बन जाता है। तो 125 प्रश्न है, मतलब कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का पेपर आप दे रहे हो, मतलब सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, तो सब्जेक्ट में कम से कम सब्जेक्ट के पेपर में आपसे 100 प्रश्न पूछने चाहिए। 100 प्रश्न सब्जेक्ट के पूछने चाहिए, तब जाकर के चीजें आपकी बढ़िया बनती हैं, तब जाके आप उसमें अधिक से अधिक प्रश्नों को समाहित कर पाओगे। वरना कम प्रश्नों में तो चीजें हो जाएंगी। जैसे मुझे नेट का मामले में इसमें बहुत बढ़िया लगता है। जैसे जब आप यूजीसी नेट का पेपर दोगे तो यूजीसी नेट में उन्होंने 10 यूनिट को शामिल किया गया है। 10 यूनिट को शामिल किया गया और उन्होंने कहा भैया एक यूनिट से हम 10 क्वेश्चन आपके पेपर में लेंगे, एक यूनिट से 10 क्वेश्चन ले देंगे। तो उन्होंने पूरा चीजों को बहुत अच्छे से बना रखा है, उसका बहुत बढ़िया पैटर्न है। तो कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर में इन्होंने 90 क्वेश्चन लिए। अगर इसको बढ़ाकर के ये भी 100 प्रश्न कर देते तो और अच्छा रहता और बढ़िया तरीके से रहता, लेकिन फिर भी ठीक है। कुछ से कुछ और हुआ, 70 से 90 हुआ तब भी ठीक है।
ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बता दिया। अच्छा उसके अलावा उन्होंने कहा एरोडे कॉलेज में 111 पदों पर मंगलवार को चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद आयोग जल्द ही उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी और दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य है। कब तक भी? दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया आपको पूरी करनी है, याद रखना भी है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात जो मेरी तरफ से आपको उसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मैं जो है आपका जो पेपर 2 है, आपका पेपर 2 समझ ले ज्योग्राफी। अगर आपका जो सब्जेक्ट अगर आपका ज्योग्राफी है और 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी के, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी के हैं, तो मैं आपसे दावा के साथ कह रहा हूं कि मैं पूरी विस्तृत तैयारी आपको अपने इसी चैनल पर ज्योग्राफी में कराऊंगा। सालों का मेरा अनुभव है ज्योग्राफी का, अलग अलग एग्जाम को पढ़ाने का, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इधर व्याख्या था, मैंने प्रवक्ता, जीआईसी खूब पढ़ा रहा हूं मैं लगातार सालों से। तो अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं विस्तृत तरीके से ऑनलाइन ही आपके अपने इसी YouTube चैनल पर मैं आपको ऑनलाइन बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी का बेहतर कंटेंट, बेहतर किताबें सजेशन करूंगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे साथ में बने रहिएगा, और क्लासेस हमारी जल्दी शुरू हो जाएंगी। अच्छा दूसरी बात कि ये जो 30 नंबर की आपकी जो जीएस है, उसके लिए पढ़ने के लिए मैं एक बढ़िया कोई अच्छे शिक्षक देखूंगा यूट्यूब पर, मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अच्छे शिक्षक जो कोई पढ़ा रहे होंगे तो उनका मैं आपको रिकमेंडेशन भी कर दूंगा कि भाई 30 क्वेश्चन की जीएस को आप अच्छे तरीके से कहां से पढ़ सकते हैं, 30 क्वेश्चन का जो जीएस का मैटर है उसको आप कहां से पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो आपके 90 नंबर का है। तो क्लास कल से शुरू हो जाएंगी, आपको अच्छा लगे तो आप भैया अलग अलग अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा और बढ़िया तरीके से इस बार तैयारी करिए। नमस्ते, नमस्कार।